श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय जगदानंद जी की एक निष्ठा। जो पुरुष पूज्य श्री विग्रहों में ही श्रद्धा के साथ श्री हरि की पूजा करता है और भगवत भक्तों की तथा अन्य पुरुषों की पूजा नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है, उसे शास्त्रों में प्राकृत भक्त कहा गया है। शास्त्रों में भक्तों के उत्तम, मध्यम और प्राकृत रूप से 3 भेद बताए हैं। जो भक्त अपने इष्ट देव को सर्वव्यापक समझकर प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा के भाव रखता है और सभी वस्तुओं में इष्ट बुद्धि रखकर उनका आदर करता है, वह सर्वोत्तम भक्त है। जो अपने इष्ट में प्रीति रखता है और अपने ही समान इष्ट बंधुओं के प्रति श्रद्धा के भाव, असाधकों के प्रति कृपा के भाव, विद्वेषियों और भिन्न मत वालों के प्रति उपेक्षा के भाव रखता है, वह मध्यम भक्त है। और जो अपने इष्ट के विग्रह में ही श्रद्धा के साथ उन श्रीहरि की पूजा करता तथा भगवत भक्तों की तथा अन्य पुरुषों से एकदम उदासीन रहता है, वह प्राकृत भक्त है। प्राकृत भक्त बुरा नहीं है। सच पूछिए तो भक्ति का सच्चा श्री गणेश तो यहीं से होता है। जो पहले प्राकृत भक्त नहीं बना, वह उत्तम तथा मध्यम भक्त बन ही कैसे सकता है। नीचे की सीढ़ियों को छोड़कर सबसे ऊंची पर बिना योगेश्वरों की कृपा से कोई भी नहीं जा सकता। पंडित जगदानंद जी सरल प्रकृति के भक्त थे। वे प्रभु के शरीर सुख के पीछे सब कुछ भूल जाते थे। प्रभु के अतिरिक्त उनके लिए कोई पूजनीय सन्यासी नहीं था। प्रभु के सभी काम लीला हैं, यही उनकी भावना थी। महाप्रभु भी इनके ऊपर परम कृपा रखते थे। इनके क्षण क्षण में रूठने और क्रुद्ध होने के स्वभाव से वे पूर्ण रीत्या परिचित थे, इसीलिए इनसे कुछ भय भी करते थे। साधु सन्यासी के लिए जिस प्रकार स्त्री स्पर्श पाप है, उसी प्रकार रुई भरे हुए गुदगुदे वस्त्र का उपयोग करना पाप है। इसीलिए महाप्रभु सदा केले के पत्तों पर सोया करते थे। वे दिन रात्रि श्री कृष्ण विरह में छटपटाते रहते थे। आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था, इसी कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। उस क्षीण शरीर को केले के पत्तों पर पड़ा देखकर सभी भक्तों को अपार दुख होता था, किंतु प्रभु के सम्मुख कुछ कहने की हिम्मत ही किसकी थी। सब मन महसूस कर इस दारुण दुख को सहते और विधाता को धिक्कारते रहते कि ऐसा सुकुमार सुंदर स्वरूप देकर फिर इस प्रकार का जीवन प्रभु को प्रदान किया, यह उस निर्दयी दैव का कैसा क्रूर कर्म है। जगदानंद जी प्रभु की इस कठोरता से सदा असंतुष्ट रहते और अपने भोले स्वभाव के कारण उनसे कभी कभी इसी प्रकार के हठों को त्यागने का आग्रह भी किया करते, किंतु प्रभु तो धीर थे। वे भला किसी के कहने सुनने से न्याय मार्ग का परित्याग करने लगे। इसीलिए जगदानंद जी के सभी प्रयत्न असफल ही होते। फिर भी वे अपने सीधे स्वभाव के कारण सदा प्रभु को सुखी रखने की चेष्टा किया करते। उन्होंने जब देखा कि प्रभु के शरीर को केलों के पत्तों पर कष्ट होता है, तो वे बाजार से एक सुंदर सा वस्त्र खरीद लाए। उसे गेरुए रंग में रंग कर उसके तोशक तकिया बनाए। स्वयं सेमर की रुई लाकर उन्होंने गद्दे तकिए में भरी और उन्हें गोविंद को ले जाकर दे दिया। गोविंद से उन्होंने कह दिया, इसे प्रभु के नीचे बिछा देना और ऊपर से उनका वस्त्र डाल देना। गोविंद ने जगदानंद जी की आज्ञा से डरते डरते ऐसा ही किया। महाप्रभु ने जब बिस्तर पर पैर रखा, तभी उन्हें कुछ गुदगुदा सा प्रतीत हुआ। वस्त्र को उठाकर देखा तो उसके नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन तकिया लगा हुआ है। गद्दे तकिए को देखकर प्रभु को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय जोरों से गोविंद को आवाज़ दी। गोविंद का दिल धड़कने लगा। वह सब कुछ समझ गया कि प्रभु ने गद्दे तकियों को देख लिया और अब ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। गोविंद डरते डरते धीरे धीरे किवाड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। प्रभु ने फिर आवाज़ दी, गोविंद कहाँ चला गया, सुनता नहीं। धीरे धीरे कांपती आवाज़ में गोविंद ने कहा, प्रभु मैं उपस्थित हूँ, क्या आज्ञा है। प्रभु ने अत्यंत स्नेह से सने हुए शब्दों में प्रेम युक्त रोष के साथ कहा, तुम सब मिलकर मुझे धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो। मैंने अपना शरीर तुम लोगों के अधीन कर रखा है, किंतु तुम चाहते हो कि मैं विषय भोगों में आसक्त रहूं। विषयों के उपभोग के लिए ही तो मैंने घर बार छोड़कर संन्यास लिया है। घर पर मैं विषय नहीं भोग सकता था, क्यों, ठीक है ना।
गोविंद ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप नीचा सिर किए हुए खड़ा था। स्वरूप गोस्वामी एक और चुपचाप बैठे हुए प्रभु को पद सुनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी चुप ही बैठे रहे। प्रभु फिर कहने लगे, पता नहीं ये लोग भजन ध्यान सब शरीर सुख के लिए ही करते हैं क्या? दिन रात्रि मेरे शरीर की ही चिंता। भाई चैतन्य तो इस शरीर से पृथक है। वह तो नित्य सुखमय, आनंदमय और प्रेममय है। उसे ये संसारी पदार्थ भला क्या सुख पहुंचा सकते हैं? जिसे चैतन्य समझकर तुम सुखी बनाना चाहते हो वह तो अचैतन्य है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, विनाशी और सदा बदलते रहने वाला है। इसी को सुखी बनाने का प्रयत्न करना महामूर्खता है। स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे। प्रभु ने फिर उसी प्रकार रोष के स्वर में कहा, क्यों रे गोविंद, तुझे यह सूझी क्या? तैने क्या सोचा कि मैं गद्दा तकिया लगाकर विषयी पुरुषों की भांति सोऊंगा? तू ठीक ठीक बता, तुझे पैसे कहाँ मिले? यह वस्त्र किससे मांगा? सिलाई के दाम कहाँ से आए? ओम शांति शांति शांति।